जय श्री राधे। भाव कैसे उत्पन्न होवे, प्रेम कैसे उत्पन्न होवे और भगवान बहुत शीघ्र कैसे मिले, तो इसीलिए महापुरुषों ने क्रम बताया है। पहली सीढ़ी है श्रद्धा, दूसरी है भक्त संग या साधु संग, तीसरी है भजन क्रिया। भजन क्रिया सही है तो चौथी सीढ़ी आ जाएगी अपने आप। भजन क्रिया सही नहीं होती है, सारा समाज इसीलिए दुर्बल है। भजन क्रिया सही नहीं है। वो सही है तो चौथी सीढ़ी अपने आप, अनर्थ सब हट जाएंगे। अनर्थों के हटने के बाद पांचवी सीढ़ी है निष्ठा। निष्ठा माने अब उसको कोई भी अनर्थ गिरा नहीं सकेगा। जैसे हम लोग थोड़ी थोड़े प्रलोभन में गिर जाते हैं, थोड़ी थोड़ी संकट की घड़ियां हमको गिरा देती हैं, वो निष्ठा में नहीं होता है। निष्ठावान पुरुष, उसका रास्ता साफ है, वो सीधे भगवत प्राप्ति पर जाएगा। निष्ठा के बाद छठवीं सीढ़ी है रुचि। रुचि क्या है? मन को अच्छा लगना, यानी मन अब स्वाभाविक रूप से भगवान में लगेगा, लगाना नहीं पड़ेगा। जो अब तक समस्या थी कि मन कैसे लगे भगवान में, मन इसलिए नहीं लगता था कि अनर्थ आकर के मन को हटा देते हैं। जब अनर्थ हट गए और निष्ठा आ गई तो रुचि अपने आप मन की भगवान में हो जाएगी। रुचि अब तक विषयों में थी, संसार में थी,
क्योंकि निष्ठा की कमी थी। जब रुचि हो गई तो अपने आप फिर 7वीं सीढ़ी आसक्ति भगवान में और भगवत जनों में आसक्ति हो जाएगी। आसक्ति होने के बाद अपने आप भाव उत्पन्न हो जाएगा। भाव पैदा नहीं करने पड़ेंगे। भाव ही पक करके प्रेम बन गया और प्रेम के बाद भगवान बिना बुलाए हृदय में आएंगे। न भजति कुमिनी निष्णाम सयुज्याम। भगवान को धक्का देके टालोगे तो भी नहीं भगवान भगेगा। ऐसा प्रेम जब आ जाता है तो फिर भगवान भगाए से नहीं भागेगा। ये प्रसंग चल रहा है। और इसीलिए आज प्रसंग हम ले रहे हैं क्योंकि कल यहाँ के कुछ लोग एक मीटिंग हुई थी कि आगे क्या किया जाए। यमुना यात्रा जो किसी कारण से संपूर्ण सफल नहीं रही, तो अब क्या किया जाएगा। इस बात की मीटिंग हुई थी और वहां से लौट करके लोग आए तो हमने कहा था कि तुम सत्संग में बैठना, इसका उत्तर हम दे देंगे। तो उसका उत्तर यह है कि भजन क्रिया सही नहीं है। इसलिए चाहे कोई कितना बड़ा नामी बन जाए, प्रभावशाली बन जाए, वो लुढ़क जाता है। अनर्थ गिरा देते हैं उसको। आज नहीं गिरा कल गिरेगा, कल नहीं गिरा परसों गिरेगा। तुम देर से क्यों आती हो, मत आया करो। हम चाहते हैं कि हमारे पास रहने वाला आदमी निष्ठावान बने। निष्ठावान नहीं बनेगा तो गिरेगा। सही भजन क्रिया न सीखने से आदमी गिर जाता है। इसीलिए पहले अनर्थ निवृत्ति है, उसके बाद निष्ठा है। ये सब समझना चाहिए। हम क्यों गिरते हैं, समाज क्यों गिरता है, कोई भी क्यों गिरता है, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई है।
इसलिए वो गिरता है। जिस समाज में अनर्थ है वो गिरेगा, जिस समाज में निष्ठा नहीं है वो गिरेगा, जिस व्यक्ति में निष्ठा नहीं गिरेगा। हमारे मानगढ़ में बहुत से असंभव काम संभव हुए। जैसे पहाड़ों की लड़ाई थी, उसमें हम लोग जीते, क्योंकि श्री जी कृपा से हम सोचते हैं भले ही 2 आदमी रहें लेकिन वो निष्ठावान रहें, अनर्थ नहीं रहे, तो वो जो भक्ति होती है वो दृढ़ भक्ति होती है, वो सच्चा भक्ति योग होता है। उसमें गुण धर्म नहीं होते हैं। ये स्वयं भगवान कपिल देव ने कहा है। तू भी देर से आई, भागवत पढ़ती है, जिसको पढ़ना हो समय से आओ, नहीं तो मत आओ। देखो समझो, भगवान ने अपनी मां को उपदेश दिया और उस उपदेश से वो परम पद को प्राप्त हुई। कपिल भगवान ने अपनी मां को जो उपदेश दिया तो उन्होंने कहा कि माताजी भक्ति योग है क्या, भजन क्रिया क्या है, ये समझ जाएगा तब फिर वो अनर्थ हट जाएंगे। चौथी सीढ़ी पर भाई पहुंचेगा नहीं तो निष्ठा नहीं होगी। तो उन्होंने कहा सही भक्ति क्रिया नहीं होने से अनर्थ गिरा देते हैं। जब अनर्थ गिरा देते हैं तो निष्ठा नहीं आती। निष्ठा के माने कि आप अनर्थ उसको नहीं गिराएंगे। तो अनर्थों को समझना चाहिए और सही भक्ति योग क्या है समझना चाहिए। भक्ति योग का लक्षण 3रे स्कंद में 29वें अध्याय में देख लो। भगवान ने स्पष्ट कहा भक्ति योग क्या है। 3:29-12 सच्ची भजन क्रिया समझो जिससे अनर्थ हटेंगे, और नहीं आज नहीं कल गिरोगे, कल नहीं परसों गिरोगे। लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य ह्युदाहृतम। भक्ति योग का वास्तविक जो स्वरूप है, लक्षण है, तो क्या है? अहेतुकी अव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे।
दो चीज हैं, वो भक्ति योग बना देती हैं। भक्ति योग माने दृढ़ भक्ति, जो वास्तविक है। भक्ति योग अनेक प्रकार का क्यों है, इसका उत्तर दिया है 3:29-7 में। संसार में भक्ति योगो बहुविधो, बहुत प्रकार का भक्ति योग है। हे भामिनी, भक्ति योग की भावना अनेक प्रकार की होती हैं। वो अनेक क्यों हुआ? स्वभाव गुण मार्गेण पुंसाम भावो विविद्यते। अलग अलग स्वभाव हैं, अलग अलग गुण हैं, अलग अलग भाव हैं। लेकिन जो उन अलग अलग भावों में, अलग अलग गुणों में सच्चा भक्ति योग क्या है? भगवान बोले सच्चा भक्ति योग है कि मद गुण श्रुति मात्रेण, हमारे गुणों के सुनने मात्र से मैं जो सर्व गुहाशय सभी प्राणियों में स्थित हूं, उसमें मन की गति अविच्छिन्न माने टूटे नहीं। झरझर जैसे गंगा का पानी गंगोत्री से निकल करके दौड़ता है, प्रवाहित होता है, अविच्छिन्न रुकता नहीं। बहुत से बांध बना दो, फिर वो पानी थोड़ी देर का लिए लगता है रुक गया, लेकिन रुकेगा नहीं। मन की अविच्छिन्न गति ही भक्ति योग है। अम्बुधौ समुद्र में जाकर ही मिलेगा। 1000 बांध बना दो, फिर भी वो पहुंचेगा इस समुद्र में घूम फिर के। लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदाहृतम। अहेतुकी, किसी को की हेतु को लेकर के भक्ति न किया जाओ, किसी कारण को लेकर के भक्ति न किया जाए, और अव्यवहित रुके नहीं। सुख में नहीं रुके, दुख में ही नहीं रखे। भगवान ने कहा सुख दुख ये दोनों ही बाधा देते हैं। आत्यंतिक सुख, उसमें बाधा देने वाले सुख भी हैं, दुख भी हैं। 6वें अध्याय में भगवान ने कहा सुखम आत्यंतिकम यद्यत् बुद्धिग्राह्य मतीन्द्रियम 6/21, 6/22। आत्यंतिक सुख क्या है? वो अतीन्द्रिय होता है, जिसको पाने के बाद फिर कभी गिरता नहीं है। वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलस्ति तत्वतः। उस सुख के पाने के बाद वो अतीन्द्रिय है,
फिर इंद्रियों के सुख भोग विषय उसको नहीं गिरा सकेंगे, क्योंकि इंद्रियों से आगे पहुंच गया जहां इंद्रियां नहीं पहुंच सकती हैं, वो तत्व में स्थित हुआ, इन्हें निष्ठा प्राप्त हो गया। सुख नहीं गिराएगा, दुख नहीं गिराएगा। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। किसी दूसरे अचीवमेंट को, प्राप्ति को, लाभ को लाभ नहीं मानता है कि पैसा मिल जाएगा, नाम मिल जाएगा, यश मिल जाएगा। फिर उसमें स्थित होने के बाद गुरुणा दुखेन, भारी से भारी कष्ट में भी वो नहीं हिलेगा। तो इसलिए भगवान ने कहा भक्ति योग क्या है? मन की अविच्छिन्न गति, मन अभी रुकेगा नहीं, बस वही भक्ति योग है। जब मन रुक गया, भक्ति योग क्या है ये समझना चाहिए। इस बात को कई जगह शुरू में, भागवत के शुरू में यही कहा गया। पहला स्कंध, दूसरा अध्याय, 7वां श्लोक। सच्चा भक्ति योग क्या है उसको समझे बिना आदमी गिरता है। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजितः। नहीं, 6वां है। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। हरिपाल भगत चोरी करते थे, लेकिन उनकी कथा भक्तमाल में आई कि चोरी भी भक्ति बन गई। स मने निश्चित कोई बात नहीं है, जिससे भक्ति योग मिल जाए बस वही भक्ति है। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे। भक्ति कैसी है? अहेतु की, कोई हेतु नहीं है, किसी मतलब से भक्ति नहीं की जा रही है। अव्यवहित, जो रुकती नहीं है, उसी से आत्मा અને अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। इसी बात को विस्तार से भगवान ने कहा कि भक्ति अनेक हेतुओं से की जाती है। हेतु माने कारण, लेकिन जो हेतु गंदे हैं तो उस भक्ति में शक्ति नहीं होती है, वो भक्ति योग नहीं बनता है। इसको जानना जरूरी है। फिर भजन क्रिया का वास्तविक ज्ञान होता है। आदौ साधु संगः, आदौ श्रद्धा तथा साधु संगः। श्रद्धा के बाद सच्चा भक्त मिला और उससे सच्ची भजन क्रिया सीखी। चौथी सीढ़ी अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ हट गए। अनर्थ हटने के बाद
अब वो नहीं गिरेगा, उसको निष्ठा कहते हैं। भजन क्रिया सही नहीं थी, इसलिए हम लोग गिरते हैं। चाहे कितनी माला करो, चाहे मंदिरों में लोग घंटी बजाते हैं पुजारी जीवन भर, और पैसों पर दृष्टि रखते हैं, कितनी थाल में कितनी भेंट आई, क्योंकि भजन क्रिया गलत है, हेतु को लेके चल रही है। तो भजन क्रिया गलत होने से अनर्थ नहीं हटे हैं, अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई है। ठाकुर जी को आरती कर रहा है, थाल की ओर देखता है कितने नोट आ गए। ये कामनाएं अनर्थ हैं, पैसा अनर्थ है, लोभ अनर्थ है, ये सब अनर्थ हैं। तृष्णा है जब तक अनर्थ है, भक्ति कहां है? जीवन भर वो सेवा करेगा, लेकिन उसकी दृष्टि वहीं रहेगी थाल पे, कितना आया कितना गया। भगवान नहीं मिलने वाले हैं उसको, न भक्ति का कोई चमत्कार होगा उसको, अनर्थ पे ही दृष्टि रहेगी। ऐसा कोई गुरु ही मिले, जैसे सुनीति ने ध्रुव को सिखाया, बेटा अनर्थों को छोड़ करके भजन करना, तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम मुमुक्षुभिर मृग्य पदाब्ज पद्धतिम। माता ने उपदेश दिया था भजन कैसे होता है। माता ने कहा था चौथे स्कंद में 8वें अध्याय में, अनन्य भावे 4:8-22 अनन्य भाव होना चाहिए। पैसे पर दृष्टि है, अनन्य भाव कहां है? कौन आई, कौन दर्शन कर रही, उसका क्या रूप है, ये सब अनन्य भाव नहीं है, व्यभिचार भाव है। भगवान ने कहा माम यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। भक्ति में व्यभिचार हम लोग करते हैं। सगुणान समतीत्यान तैत्यान ब्रह्म भूया कल्पते। अध्याय 14 गीता 16वां श्लोक। भक्ति में व्यभिचार करते हैं। अव्यभिचार भक्ति योग से करना बढ़ना चाहिए। भगवान ने इस बात को कई जगह कहा है, मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। कैसी भक्ति? अव्यभिचारिणी भक्ति। 13वें में 10, 13/10 और 14/26 भक्ति में व्यभिचार करते हैं हम लोग। भोग, पैसा, स्त्री, आसक्ति, ये सब व्यभिचार है। तो ध्रुव को कहा माने कि ध्रुव तुम अनन्य भाव से भक्ति करना।
इसलिए तुमको बहुत जल्दी सिद्धि मिल जाएगी। अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्यवस्थाप्य भजस्व पुरुषम। ध्रुव से कहा उनकी मां ने 4-8-22 अनन्य भाव से भजन करना। मनस्य अवस्थाप्य भजस्व पुरुषम। तो व्यभिचार कैसे होता है ये समझो। इसी कारण आज समाज हमारे दुर्बल है, सारा भारतवर्ष दुर्बल है। अहेतुकी भक्ति व्यभिचार है। हेतु व्यभिचार है, अहेतुकी होना अव्यभिचार है। किसी मतलब से, किसी कामना से भक्ति करना व्यभिचार है। कामना को छोड़ करके भक्ति करना अव्यभिचार है। अव्यभिचारी जो भक्त होता है, भक्त जो अव्यभिचारी, जिसके भीतर व्यभिचार नहीं है, वो साक्षात कृष्ण हो जाता है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, उसकी भी सेवा वैसे ही फल देगी जैसे भगवान की सेवा। ऐसा महापुरुष मिलता नहीं है संसार में। अगर मिल गया तो निश्चित है कि जैसे भगवान की भक्ति अनंत फल देती है, भगवान को मिलाती है, वैसे ही ऐसे भक्त की भी सेवा सब कुछ दे देती है। जैसे बड़ा सुंदर उदाहरण है, कपिल भगवान की सेवा उनकी स्त्री देवहूति ने किया, और ऐसी सेवा किया जैसे भगवान की होनी चाहिए। 3-23, 2-3-4 विश्रम्येण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सहृदेन वाचा मधुरया च भो विसृज्य कामम दंभम च द्वेषम लोभम अघम मदम। समस्त कामनाओं को छोड़ दिया उन्होंने कपिल की सेवा के लिए। दिखावा छोड़ दिया, द्वेष लोभ अघ मद सब छोड़ दिया। अप्रमत्तोद्यता नित्यम तेजियान समतोषयत। उनको प्रसन्न कर लिया। द्वेष भी छोड़ दिया। आघ अनेक प्रकार के पाप होते हैं, उनको भी छोड़ दिया। उसका परिणाम यह होगा, कपिल भगवान बोले सिद्धासी, तू सिद्ध हो गई है। उन भोगों को भोग जिनको देवता भी नहीं पा सकते। दिव्य भोगों को
जिन भोगों को पाने के बाद पतन नहीं होता है, जैसे ध्रुव ने कहा, वाश्रय वत्सक मनुग्रह कातुर उस्मान। वाशरा गैया अलब्याई तुरत की ब्याई, उस गैया की तरह भगवान दया करते हैं। उसके मलों को चाट जाते हैं, साफ करते हैं, जैसे गैया अपने जीभ से उसके अवगुणों को चाट लेती है, और फिर दूध पिलाती है, रक्षा भी करती है। जो दिव्य भोग हैं भगवान के दिए हुए, उसमें पतन नहीं होता है। साधारण भोगों में पतन होता है। तुम इन भोगों को भोगो, सिद्धासी भुंक्ष विभुवान निज धर्म दोहान। दिव्य वैभवों को भोगो, दिव्यान नरैर दुरधिगान। इसको मनुष्य नहीं पा सकते हैं, राजा लोग भी नहीं पा सकते। वो भोग जिसमें पतन नहीं होता है, वही भोग था जही अघ बध्यो व्याध जिम वाली, सोई सुकंठ पुन कीन कुचाली। वही सुग्रीव ने किया, वही विभीषण ने किया, लेकिन पतन नहीं हुआ। हम लोग उनकी नकल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी भक्ति हाइतुकी है, अहितुकी नहीं है। हाइतुकी भक्ति कमजोर होती है, वो लिंग शरीर को जला नहीं सकती है, जीव मुक्त नहीं हो सकता है। भगवान ने इस बात को स्वयं कहा है कि माता जी, जो अहितुकी भक्ति होती है वही लिंग शरीर को जलाती है। ये उन्होंने कहा है 3:25-33। अनिमित्ता भागवती भक्ति ही सिद्धेर गरीयसी, मुक्ति से बड़ी है। जरत्याशु या कोशम निगीर्णम अनरो यथा। जैसे भोजन किया तुमने और जठराग्नि पेट में है तो भोजन को जलाती है, पेट में अलग से आग नहीं जलाना पड़ता। वैसे ही पंचकोश अनिमित्ता भक्ति जला देगी, निमित्ता भक्ति नहीं। इसी को 4:22-26 में भी कहा है, भगवद रति यदा रतिर ब्रह्मणि नैष्ठिकी पुमान आचार्यवान ज्ञान विराग रंग सान धत्यर वीर्यम हृदयम जीव कोशम पंचात्मकम योनिमियोत्थितोग्नि। जीव कोश पंचाग्नि जैसे जला देती हैं, वो अनिमित्ता भक्ति जला देती है। अब एक बात और समझो, भक्ति कमजोर कैसे बनती है।
निमित्त गड़बड़ आ जाते हैं तो कमजोर बन जाती हैं। यही अभी हम सवेरे कुछ लोगों से बात कर रहे थे, तो हमने कहा था तुम सत्संग में रहना, तुमको उत्तर मिल जाएगा। तीन 29 भक्ति तामस राजस कैसे बनती है? तामस राजस बनने से भक्ति में शक्ति नहीं रहती है। 3:29:8 ये तामस भक्ति है। 3:29:9 ये राजस भक्ति है। 3:29:10 ये सात्विक भक्ति है। 3:29:12 ये निर्गुणा भक्ति है। तामस कैसे होती है? अभिसिंधाय यो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव। हिंसा या दंभ या मात्सर्य, ये जब आ जाते हैं तो भक्ति तामस बन जाती है। हिंसा माने सिर काटना नहीं है, किसी के यश को कलंक लगाना, बुराई करना, ये सब हिंसा है। हिंसा 81 प्रकार की होती है। पातंजलि योग दर्शन में पढ़ लो। मन से, वाणी से, क्रिया से। हम लोग क्रिया को, सिर काटने को ही हिंसा समझते हैं, लेकिन मन से किसी के नुकसान सोचते हैं, उसको हिंसा नहीं मानते। वाणी से निंदा करते हैं, उसको हिंसा नहीं समझते हैं। किसी भी प्रकार की हिंसा को करना या सोचना, ये तामस हो जाती है भक्ति। दूसरे की निंदा करते हैं, वो अपना नुकसान होता है। दंभ, दिखावा, एडवर्टाइजमेंट करते हैं लोग। बड़े बड़े विशेषण पोस्टर बनाते हैं। ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मलीन, अष्टादश पुराण पंडित, ये सब दंभ है। मात्सर्य, ईर्ष्या कथाकारों में बहुत होती हैं। उसकी कथा में इतने लोग आए और इतना चढ़ा, ये सब सोचना मात्सर्य है। इन हेतुओं से भक्ति तामस हो जाती है। यही हमारे समाज में ज्यादा है। इसीलिए भक्ति में शक्ति नहीं है। ये तामस हेतु हैं। राजस भक्ति कैसे बनती है? 3:29:9 विषयान अभिसंधाय
विषयों की दृष्टि से जो मनुष्य भक्ति कर रहा है, कथा कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, लक्ष्य है विषय, यश या ऐश्वर्य, ये कामनाएं आई तो भक्ति राजस बन गई। जैसे हम लोग लड्डू पेड़ा के बड़े शौकीन हैं, ये विषय हैं, भोजन का विषय है। विषय माने केवल स्त्री नहीं है, छानना घोटना ये सब विषय है। केवल मधुकरी मांग के भजन करना ये कठिन है। जाने कितने साधु मानगढ़ में नहीं रह पाए क्योंकि यहाँ वाले पंगत में नहीं जाते हैं, पंगत नहीं है, लड्डू पेड़ा नहीं है, तो चले जाते हैं। उनका लक्ष्य विषय होता है, रसनेन्द्रिय का विषय है, छानना घुटना, पैसा धेला दक्षिणा, ये सब चीजें भक्ति को राजस कर देती हैं। वृंदावन 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 कोहरे, वृंदावन के कुंजन की छाया में रहो रे, भटके मत देश देश वेश क्यों लजावे, कुंजन के कोने परो जुगल क्यों न गावे, राख विश्वास जिये पालन करिए श्री राधा, बंसी अली सत्य सत्य पूज हैं सब साधा, खान पान सुख चाहे अपने, प्रेम पदारथ छुए न सपने। पर इनको सपने में भी प्रेम नहीं मिलेगा, जागृत तो दूर रहा, क्योंकि अर्चादो अर्चेद्यो माम पृथक भाव स राजस। अर्चना षोडश उपचार पूजा से बोले कई लाख रुपए लग गए, 10-10 लाख रुपए अगर बंगले बनते हैं, 20-20 लाख, 36-36 लाख के 56 भोग होते हैं, लेकिन उसमें हेतु है यश ऐश्वर्य, सब अर्चना राजस हो गई। तामस हेतु, राजस हेतु, फिर सात्विक भक्ति कैसे बनती है? कर्म निर्हारम उद्देश्य परस्मिन वा तदर्पणम। हम मुक्त हो जाएं, कर्म हमारे नष्ट हो जाएं, सभी कर्म भगवान को अर्पण हो जाएं, लेकिन इसमें भेदभाव बना हुआ है। पृथक भाव स सात्विक, यानी हम प्राप्ति करने वाले हैं, भगवान देने वाला है। ये पृथक भाव गुणातीत नहीं होने देता। हेतु की भक्ति जब तक है तब तक उसमें शक्ति नहीं होती है, अहेतु की भक्ति में शक्ति होती है। अभी कुछ लोग हमसे चर्चा कर रहे थे, यमुना यात्रा फेल हुई, पानी नहीं आया, व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या किया जाए? तो हमने कहा व्हाट नेक्स्ट का उत्तर यही है
कि लोगों को इकट्ठा मत करो, अन्याश्रय होगा। किसके किसके पास दौड़ोगे? समितियां बनाने जाओगे, अन्याश्रय होगा। उपासना करो भगवान की निर्गुणा। राधा रानी कृपा से हमारे यहां निर्गुणा उपासना चलती है। क्या करते भाई? नहीं है, बोलो मत। इसीलिए हर काम यहां का सफल होता है। पहाड़ों की लड़ाई असंभव थी, वो संभव हो गई। किडनैप हुआ, यहां गोलियों से मारने आए लोग, कुछ नहीं हुआ। सब भगवान ने रक्षा किया। हमारे यहां छोटे छोटे बच्चे बैठे थे अनशन में, छोटे छोटे बच्चे, और 12 घंटे हम लड़ाई, 12 घंटे में लड़ाई जीत गए। क्योंकि भक्ति अहेतुकी थी। कोई भी लड़की किसी कामना से भक्ति नहीं करती है। हमारे यहां श्री जी कृपा से कामनाओं को सब छोड़ के चलते हैं। सच्चा भक्ति योग है, वो हो रहा है। और यमुना जी निश्चित आएंगी, क्योंकि अहेतुकी भक्ति है और अप्रतिहत है, रुकती नहीं है। इसलिए कोई न कोई रूपक बना देते हैं भगवान। जैसे पहाड़ों की लड़ाई थी, रूपक बना दिया अनशन का। न लोग भूखे तो बहुत बहुत दिन तक रहते हैं, कुछ नहीं होता है। होता है भगवान की कृपा से। जब जीव अपने बलों को छोड़ देता है, यही हमने छठी ग्रह में लेक्चर दिया था। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम। अपनी समस्त शक्तियों को हार दो, अपने बल, हमारे प्रभाव। अभी मीटिंग में कल किसी ने कहा 2 लाख आदमी हम दिल्ली में इकट्ठा कर देंगे। ये सब शब्द बच्चों के खेल हैं। तुम 2 लाख करोगे, संसार में ऐसे ऐसे प्रभाव वाले हैं जो 4 लाख इकट्ठा कर देंगे। लेकिन ये अन्याश्रय है। हारे को हरिनाम, इस मंच पर आ जाओ। हम कुछ हैं, ये सोचना ही गलत है। हम कुछ नहीं हैं, हम सब शक्तियों से हार गए हैं, यही सोचना सही है। और इस ढंग से जब उपासना होती है, तब भगवान कुछ न कुछ विधान बना देते हैं जिसको हम तुम नहीं समझते, हम तुम समझ भी नहीं सकते। हमको तुमको ये चाहिए कि उपासकों को पैदा करो जो अहेतुकी भक्ति कर रहे हों, जिनकी भक्ति में राजस तामस वृत्तियां नहीं हैं, हेतु नहीं हैं। ऐसा एक व्यक्ति भी पैदा हो जाएगा तो एक बहुत बड़ी शक्ति पैदा हो जाएगी।
स्त्री पुरुष का भेद नहीं। जैसे पुरुष नपुंसक नारी वा, रामायण में आता है, क्या है? हैं? जीव चराचर कुएं, दोहा क्या, संख्या क्या है? उत्तरकांड में हैं 85 हैं 87। वैसे तो सब लोग हमसे ज्यादा जानते हैं, करें क्या? 87 है, पूछना पड़ता है। पुरुष हो नपुंसक हो, नपुंसक को कोई अधिकार नहीं है शास्त्र में। हिजड़ा, नारी स्त्री हो, या चर अचर कोई हो, जड़ योनि पेड़ अचर, सर्वभाव भज तप कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। उसमें वो मुझे परम प्रिय होता है, और उस भक्ति में वो शक्ति है। देखो काल क्या है? काल कितना बली है उसको समझो। अरण्य कांड 13वां दोहा, उमरी तरु विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। उमरी कहते हैं गूलर के पेड़ को। गूलर का पेड़ तुमने देखा होगा शायद, उसमें एक एक गूलर के फल में हजारों से ज्यादा जीव रहते हैं, कीड़े। और वो उसी में पैदा होते हैं, उसी में जन्म लेते हैं, उसी मरते हैं, उसी में चले जाते हैं। ऐसे ही हम लोग हैं, इस ब्रह्मांड रूपी फल में पैदा होते हैं, इसी में जन्म लेते हैं, इसी मर जाते हैं। इससे आगे दूसरे ब्रह्मांड में क्या है नहीं जानते हैं। ऐसे ही एक गूलर के फल का जीव दूसरे गूलर के फल के जीवों को नहीं जानता है। हजारों होते हैं उसमें जीव। जैसे हम लोग दूसरे ब्रह्मांडों के जीवों को नहीं जानते हैं। दूसरे ब्रह्मांड तो क्या, इसी ब्रह्मांड में कितने आदमी नहीं जानते हैं, अपने शरीर में कितने जीव हैं नहीं जानते हैं। स्टूल टेस्ट, यूरिन टेस्ट डॉक्टर करता है, तुम्हारे पेशाब में किस तरह के कीड़े हैं, जीव हैं, मल में कितने जीव हैं, किस तरह के हैं, उसको हम तुम नहीं जानते, डॉक्टर जानना चाहता है। तो उमरी तरु विशाल तो माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। अनेक ब्रह्मांड उसके फल हैं। हमने देखा एक चिड़िया होती है, वो एक चोंच में एक गूलर का फल खा जाती है। अब एक फल को खा गई तो जाने कितने जीव खा गई। जीव चराचर जंतु समाना,
भीतर बसहि न जानहि आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, उसको कहते हैं काल। एक चोंच में एक ब्रह्मांड खा जाता है। एक ब्रह्मांड में अनंत जीव हैं। ते फल भक्षक कठिन कराला, ऐसा भयानक काल है। अनंत जीवों को एक चोंच में खा जाता है। वो काल भी तुम्हारे भय से डरता है। तुम्हारे भल क्या, तुम्हारे भजन करने वाले से डरता है। ये प्रसंग कल बताएंगे, समय हो गया। अभी तो हमने हेतुकी अहेतुकी भक्ति बताई। काल विजय कैसे होता है कल बताएंगे। जय श्री राधे।